नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक होटल में पुलिस ने छापेमारी की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच होटलों में भी छापेमारी कर रही थी और इस दौरान एक कमरे से 3 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनके पास से सिपाही भर्ती परीक्षा के 8 एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक, नगद, मोबाइल और कई शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी मिले हैं। पुलिस ने तीनों की पहचान प्रेम कुमार, रामाशीष एवं चंदन कुमार के रूप में की है। कोतवाली थाने में तीनों से पूछताछ भी चल रही है। आशंका है कि ये लोग सिपाही भर्ती परीक्षा में किसी बड़ी गड़बड़ी की तैयारी में थे। पटना पुलिस का ये मानना है कि हिरासत में लिए गए युवकों का तार सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े हो सकते हैं। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया है कि पूछताछ के बाद ही मामला स्पष्ट होगा। पुलिस ने उनके पास से जो कागजात बरामद किए हैं वो किशनगंज, पूर्णिया और अररिया के अभ्यर्थियों का होने की बात सामने आ रही है। पुलिस सभी युवकों से अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रही है। अभियान चल रहा था, उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला था? देखिए, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है पिछले 2-3 दिनों से सभी थाना क्षेत्र में होटल और जो इस तरह के जहाँ से लोग बाहर आके रहते हैं वहाँ चेकिंग चलाई जा रही थी। इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है 3 व्यक्तियों को संदिग्ध परिस्थिति में अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उनके पास से कई जो रिसेंट में रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुए थे, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के, उससे संबंधित अभ्यर्थियों के जो है एडमिट कार्ड मिले हैं। उन एडमिट कार्ड्स पे कुछ OMR सीट का उल्लेख है। इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चन जो उसमें पहले और आखिरी क्वेश्चन थे उनका उल्लेख है। कुछ जो है ब्लैंक चेक मिला है, कुछ चेक बुक्स मिली हैं। इसके अलावा आधार कार्ड मिला है। कई बैंक्स के जो है डेबिट कार्ड मिले हैं, ATM कम डेबिट कार्ड्स मिले हैं। तो कुछ जो है स्टूडेंट्स के जो है ओरिजिनल जो उनके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के हैं वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिले हैं। और कुछ लोगों के जो कैंडिडेट्स हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, उनके डिटेल्स मिले हैं। तो अभी क्योंकि तुरंत ही ये सारी रिकवरीज हुई हैं तो इसमें जो सिटी SP मध्य हैं वो और DSP लॉ एंड ऑर्डर ये लोग देख रहे हैं पूरे मामले को। और जो तीनों संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिया गया है चेकिंग के क्रम में, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अभी जो सारी बात प्रारंभिक रूप से आई है कि ये लोग यहाँ किसी से मिलने आए थे, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। अभी इन सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन हो रहा है और 7 लाख रुपए देने की बात हुई थी किसी को प्रत्येक एक कैंडिडेट के ऊपर और उसके आधार पे, लेकिन वो पैसा जो है परीक्षा में सफलता मिलने के बाद दिया जाना था। उसके पूर्व जो है कुछ लोगों ने ब्लैंक चेक साइन करके दिए थे और कुछ लोगों ने जो है एफिडेविट करना था कुछ लोगों को ये स्टाम्प पेपर पे। तो कुछ स्टाम्प पेपर भी हम लोग को मिले हैं। तो लेकिन क्या पूरा मामला है ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। ये एग्जाम हो चुके थे या एग्जाम होने वाले? नहीं, एग्जाम जो पूर्व में हो चुके हैं उनका है। 7 अगस्त से शुरू हुई सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा OMR सीट पर होगी। 6 पालियों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक दिन एक पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। 21,391 खाली पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्तियां की जाएगी। इसके लिए लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दे दिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के संबंध में पटना के SSP राजीव मिश्रा ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के सभी होटलों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कोतवाली थाने के क्षेत्र के एक होटल से संदिग्ध परिस्थिति में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए युवकों के पास से कई छात्रों के एडमिट कार्ड, मार्कशीट के उल्लेख मिले हैं। कुछ चेकबुक, ATM कार्ड कम डेबिट कार्ड, कुछ मार्कशीट और कई कागजात भी मिले हैं। SSP राजीव मिश्रा ने बताया है कि तीनों संदिग्ध युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर एक युवक के द्वारा बताया गया है कि पटना में एक व्यक्ति को 7 लाख देने की बात थी, जिसका स्टाम्प पेपर भी पुलिस को मिला है। उन्होंने बताया है कि पूर्व में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हो चुकी है उस परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्र भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और इसी को लेकर पुलिस तीनों युवकों से अलग अलग रूप से पूछताछ कर ये पता लगाने की प्रयास कर रही है कि आखिर तीनों युवक किसके बुलावे पर पटना आए थे, साथ ही उनकी मंशा क्या थी। पुलिस प्रश्न पत्र के लीक होने की बात या फिर परीक्षा में किसी के द्वारा बहाली के नाम पर पैसा ठगने की बात तो नहीं हो रही है। इन सभी मामलों को लेकर पुलिस का ये मानना है कि पूरी बात छानबीन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।